Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this lecture we have to cover the topic amines and its chemical reaction. हमें इस सेक्शन में amines की chemical reactions के बारे में बात करना है कि amines किस तरीके से reagents के साथ react करता है. The first reaction that we are going to see is कार्बिल-अमीन reaction. हमें इस सेक्शन में पढ़नी है कार्बिल-अमीन reaction. कार्बिल-अमीन reactions में जो reagents required है पहले हम उसको देखेंगे और फिर इसकी particular reactions को. तो चलिए हम अपने contents देख लेते हैं. हमें क्या देखना है? reagents, कि हमें किस किस चीज़ों की requirement है ताकि ये reaction carry out हो. And the second thing that we will see in this section is the use of this reaction. Use. So these two things we have to cover: reagents, use and the basic reaction. चलिए start करते हैं सबसे पहले reagent से कि हमें किस किस चीज़ों की इसमें requirement होगी. The reagents that we require for this is, obviously we are doing the chemical reactions of amine. So the first thing, सबसे पहली चीज़ हमें जो चाहिए होगी वो क्या होगी? Aliphatic. Aliphatic मतलब straight chain और एरोमेटिक मीन जिसमें रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिया है, ये क्या है? एरोमेटिक अमीन्स. बट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ऐड करनी होती है, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स. प्राइमरी अमीन्स हमें पता है क्या होता है, जिसमें सिर्फ हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया होता है अमोनिया के ग्रुप में से, या फिर हम इसको 1 डिग्री अमीन्स भी बोलते हैं. अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही देते हैं. नाउ द सेकेंड थिंग दैट वी रिक्वायर टू कैरी आउट दिस रिएक्शन इज क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 and then we require ethanolic KOH, that is potassium hydroxide. क्या चाहिए हमें? ethanolic potassium hydroxide. These are the basic requirements to carry कार्बिल-अमीन रिएक्शन. तो चलिए हम देखते हैं एक्चुअली कार्बिल-अमीन रिएक्शंस में होता क्या है. क्या लेना है हमें? सबसे पहले एक एरोमेटिक और एलिफेटिक प्राइमरी अमीन. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं when primary amines, it can be aliphatic also or aromatic also, are heated. हमें क्या करना है? इसको हीट करना है with chloroform. क्लोरोफॉर्म के साथ इसको हीट करना है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है? एंड इथेनॉलिक KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है इट यील्ड्स, जो रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होते हैं? आइसोसाइनाइड्स. टू यील्ड आइसोसाइनाइड्स. और आइसोसाइनाइड्स को हम एक और नेम से बोलते हैं जिनका नाम है कार्बिल अमीन्स. आइसोसाइनाइड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज एक्चुअली NC, N ट्रिपल बॉन्ड C. इसमें नाइट्रोजन जो है वो हमारी चेन में ऐड हो जाता है NC ग्रुप फॉर्म करके. तो चलिए ये हमारी बेसिक डेफिनेशन थी. अब हम इसको समझते हैं एक बहुत ही छोटा सा बेस बना के. हमारे पास क्या है? RNH2. What is RNH2? RNH2 is actually our amine. It can be primary. It has to be primary amine, but ये एलिफेटिक भी हो सकता है या एरोमेटिक भी हो सकता है. इस अमीन को हमने किससे रिएक्ट करवाया था? क्लोरोफॉर्म से. और किसकी प्रेजेंस में? इथेनॉलिक KOH. आई एम राइटिंग द बैलेंस रिएक्शन. ठीक है, फिर हमें इसको क्या कराना है? हीट. हीट करवाने के बाद हमें क्या मिलेगा? RNH2 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा N से. दिस इज आइसोसाइनाइड ग्रुप प्लस
3KCl plus 3H2O. This is the balanced reaction when a primary amine is reacted with chloroform and ethanolic KOH. We get what? Isocyanates. एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास NH2 है. दिस इज एन एरोमेटिक अमीन. एरोमेटिक अमीन को हमने किससे रिएक्ट कराया है? CH Cl3 से इन द प्रेजेंस ऑफ KOH. हमें यहाँ पे क्या मिला है? एक पूरा NC का ग्रुप का कंपाउंड मिला है जो कि क्या है? एक आइसोसाइनाइड्स, या इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बिल अमीन. यहाँ पे कार्बिल अमीन फॉर्म हुआ है तभी इसका नेम क्या है? कार्बिल अमीन रिएक्शन. और जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या होगा? 3KCl प्लस 3H2O. इस रिएक्शन में जब हम बात कर रहे हैं हमेशा हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राइमरी अमीन्स की. ठीक है, तो हमेशा हमेशा प्राइमरी अमीन्स ही इस केस में रिएक्ट करेंगे. सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स ये रिएक्शन नहीं देती है. तो अब देखो हमें टेस्ट करना है. हमारे पास एक अमीन है, उसको हमें टेस्ट करना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है. सिंपल क्या करना है? कार्बिल अमीन टेस्ट करना है, कार्बिल अमीन रिएक्शंस करवानी है. जब हम कार्बिल अमीन रिएक्शन कराएंगे, अगर किसी भी रिएक्शन में कुछ चेंज हो रहा है दैट मीन्स वो कैसा अमीन था? प्राइमरी अमीन. क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी अमीन ये वाली रिएक्शंस नहीं देते हैं. दे डू नॉट रिएक्ट विद CH3Cl और 3KOH. राइट. तो इसमें हम इसका एक छोटा सा यूज देख लेते हैं कि इसका यूज क्या है. द यूज ऑफ कार्बिलअमीन रिएक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स, जो सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स हैं, दे डू नॉट गिव दिस रिएक्शन. दे डू नॉट गिव दिस रिएक्शन. अब जैसे मेरे पास एक कोई सा भी अमीन है और मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा अमीन है. एक मेरे पास सेकेंडरी है, एक मेरे पास प्राइमरी है. राइट. वन इज सेकेंडरी, वन इज प्राइमरी. तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से प्राइमरी अमीन कौन सा है. तो मैं क्या करूंगी? मैंने क्या किया? कार्बिल अमीन टेस्ट. कार्बिल अमीन टेस्ट करूंगी तो जो प्राइमरी अमीन है वो तो आइसोसाइनाइड दे देगा. देयर विल बी सम चेंज इन द रिएक्शन. हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे, सम फिजिकल चेंज. लेकिन अगर सेकेंडरी और टर्शरी अमीन हमारे पास प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन कुछ भी नहीं होगी. देयर विल बी नो रिएक्शन, देयर विल बी नो चेंज ऑब्जर्व्ड. वो रिएक्शन कैरी आउट ही नहीं होगी. तो इसमें क्या है? सेकेंडरी और टर्शरी अमीन ने ये रिएक्शन नहीं दी है. सो दिस रिएक्शन, अब ये किस लिए काम आएगी हमारे? इज यूज्ड टू टेस्ट प्राइमरी अमीन्स. किस लिए काम आएगी? इज यूज्ड टू टेस्ट प्राइमरी अमीन्स. ये थी हमारी कार्बिल अमीन रिएक्शन. होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.